मीटिंग के बाद वो भी ऑफिस आ जाते हैं और उन्हें जिनसिंग कहीं नहीं दिखती। लेकिन ऑफिस में पहले से सबके लिए गिफ्ट्स रखे होते हैं जो जिनसिंग की तरफ से होते हैं। उसने हर किसी के लिए गिफ्ट्स और कार्ड्स लिखे होते हैं जिसमें उसने सबको थैंक्स बोला होता है और वो उन्हें अच्छे से काम करने के लिए बोला होता है। वो लिली के कार्ड में लिखती है कि वो अब जा रही है और उसके पीछे उसे और सू को इस कंपनी का ध्यान रखना है और इसे आगे ले जाना है। ये पढ़कर लिली समझ जाती है कि इस बार जिनसिंग बहुत परेशान है और उसका दिल टूटा है। तभी उनके ऑफिस में हांटिंग आता है जो लिली से पूछता है कि जिनसिंग कहाँ है और कब आएगी। लेकिन लिली उसे कुछ नहीं बताती और ये भी कहती है कि ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है और उसने जिनसिंग का दिल तोड़ा है। ऐसे में उसे उससे दूर रहना चाहिए। हांटिंग जिनसिंग को बहुत मैसेज करता है लेकिन वो उसके मैसेजेस नहीं देखती और ना ही उसके फ़ोन का जवाब देती है। हांटिंग समझ जाता है कि जिनसिंग उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है और इससे उसका दिल भी बहुत ज़्यादा टूट जाता है। घर आकर उसे हर जगह सिर्फ जिनसिंग दिखाई देती है और उसकी कमी उसे परेशान करने लगती है। उधर जिनसिंग फ्लाइट से कहीं जा रही होती है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जिनसिंग जर्मनी जाती है जहाँ वो दिन रात अपना दुख भुलाने के लिए काफ़ी ड्रिंक करती है। हांटिंग भी बहुत दुखी है और ड्रिंक करने लगता है जबकि उसे अल्कोहल से एलर्जी है लेकिन फिर भी वो करता है जिस वजह से वो बहुत बीमार हो जाता है। और जब ये बात मिस जाओ को पता चलता है तब वो उसके घर आता है और डॉक्टर को बुलाता है। दवाई की वजह से हांटिंग ठीक हो जाता है लेकिन वो अभी भी जिन सिंह की याद में दुखी है। वो बेड की साइड टेबल में एक लेटर देखता है जिसमें जिन सिंह ने लिखा था कि उन दोनों को साथ में क्या क्या करना है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो हमेशा से उसके साथ रहना चाहती थी लेकिन सिर्फ उसकी वजह से वो उससे दूर चली गई है। जिन सिंह भी जर्मनी में एक शहर से दूसरे शहर जा रही होती है लेकिन फिर भी उसे बस हांटिंग की ही याद आती है। हांटिंग का भी यही हाल होता है जो पहले काफ़ी रैशनल हुआ करता था लेकिन अब सब उसे अजीब और बेकार लग रहा होता है। वो रोज उसी बीच पर जाता है जहाँ वो और जिन सिंह आया करते थे लेकिन अब वो अकेला है और इससे वो और ज़्यादा परेशान होने लगता है। उसकी ये हालत देखकर मिस्टर जाओ और मिस्टर लू बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि कैसे वो हांटिंग को ठीक करें। उसका मूड ठीक करने के लिए वो सभी एक शैडो प्ले करते हैं जो इतना बचकाना होता है कि हांटिंग को भी हंसी आ जाता है। लेकिन तभी उसे जिनसी की बातें याद आती हैं जब उसने उससे पूछा था कि अगर फ्यूचर में डोंगयांग मेडिकल और ज़्यादा पावरफुल हो गई तो क्या वो उसकी कंपनी को अपने में मर्ज कर लेगी। लेकिन तभी हांटिंग ने मना कर दिया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसे समझ आता है कि उसने ही जिन सिंह से झूठ बोला है और उसका भरोसा तोड़ा है इसलिए जिन सिंह उसे छोड़कर चली गई है। मिस्टर जाओ इस बात को इस्तेमाल करते हुए हांटिंग को समझाने की कोशिश करता है कि दोनों बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से। उनके दिल और उनके जीने का तरीका भी अलग है। हांटिंग अगर एक शिकारी है जिसे दूसरों से अपना काम करवाना आता है तो जिन सिंह एक मासूम खरगोश की तरह है जो दूसरों के लिए सोचती है। यही बात जिन सिंह को समझ आ गई और उसने उन दोनों के साथ फ्यूचर देख लिया और इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई। लेकिन अब उसे खुद को संभालना है। जब जिनसिंग को समझ आता है कि वो किसी भी तरह से हांटिंग को भुला नहीं सकती तब वो अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा देती है। अब वो जर्मनी में रहकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में और पढ़ रही होती है और रिसर्च कर रही होती है और जल्द ही वो एक्सपीरियंस और टेक्निकल स्किल्स में काफ़ी आगे बढ़ जाती है। एक दिन एक चोर किसी का बैग चुराकर भाग रहा होता है लेकिन तभी जिनसिंग उसे पकड़ लेती है और जिसका बैग होता है वो उसे दे देती है। वो इंसान भी चाइना का होता है और उसका नाम डॉक्टर क्विन है। वो जर्मनी में रहकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर रहा है और उसमें बहुत आगे है और आगे जाकर वो अपनी स्किल्स का यूज़ अपने देश के लिए करना चाहता है। जब जिनसिंग को ये पता चलता है तो वो खुश होती है और उससे कहती है कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद से दोनों काफ़ी बार मिलते हैं और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ जब से जिनसिंग की कंपनी का मर्जर डोंगयांग मेडिकल के साथ हुआ है तब से उसकी कंपनी को बहुत कम काम मिल रहा है लेकिन सू अभी भी ओवरटाइम कर रहा है जिससे लिली परेशान है और उससे कहती है कि वो इतना प्रेशर क्यों ले रहा है जब उनकी कंपनी की टेक्निकल टीम को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन वो कहता है कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो सीक्रेट है और अभी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। मिस्टर लू अपने बार में बिजी हो जाता है और जाओमिंग को मनाने के चक्कर में वो अपनी माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता इसलिए उसकी माँ बीमार होने का नाटक करती है और जैसे ही मिस्टर लू को ये पता चलता है वो सब कुछ छोड़कर अपनी माँ का ध्यान रखने लग जाता है। जाओमिंग भी बार बार मिस हान से मिलने आती है और दोनों देखते ही देखते मिस्टर लू अब कितना बदल गया है और मिस हान उसकी और ज़्यादा तारीफ करती है।
जाओमिंग के आगे ताकि वो दोनों पास आ सकें। जब हांटिंग को इसके बारे में पता चलता है तब वो भी उससे मिलने आता है और पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। मिस हान उससे पूछती है कि वो कैसा है और उसकी कंपनी और पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। जब हांटिंग कहता है कि सब सही चल रहा है तो वो उससे पूछती है कि क्या अभी भी वो और जिनसिंग साथ नहीं आए। ये सुनकर हांटिंग फिर परेशान और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन मिस हान कहती है कि उसे पता है कि वो बहुत समझदार है और पहले से ही सब कुछ सोच लेता है, इसलिए वो किसी भी बात को ज़्यादा अपने दिल पर ना ले और परेशान ना हो। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में मिस हान के पास ही छुपे हुए स्नैक्स के पैकेट बाहर आ जाते हैं और हांटिंग को पता चलता है कि वो असल में बीमार नहीं है। मिस हान कहती है कि उसने तो बस प्लान बनाया था कि वो किसी तरह से मिस्टर लू और जाओमिंग को पास ला सके, और इन दिनों मिस्टर लू काफ़ी बदल गया है। उसने खाना बनाना सीख लिया है और पहले से ज़्यादा उसका ध्यान रखने लगा है। इससे वो और जाओमिंग बहुत ही खुश है। हांटिंग कहता है कि उसे कभी कभी जलन होती है कि मिस्टर लू के पास इतनी अच्छी माँ है, और वो कहता है कि वो उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगा। सू अपनी टेक्निकल टीम के साथ प्रिंटिंग की टाइमिंग कम करने पर काम कर रहा होता है और सबकी मेहनत की वजह से प्रिंटिंग टाइम पहले से बहुत कम हो चुकी होती है। इससे अब प्रोडक्शन जल्दी हो सकेगा और इससे कंपनी के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हांटिंग जर्मनी जाता है डोंगयांग मेडिकल बेस के काम से और वहाँ इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सपर्ट्स के साथ डील करता है। जैसे ही वो फ्री होता है वैसे ही वो घूमने के लिए निकल जाता है और उन जगहों पर जाता है जहाँ वो जिनसिंग के साथ आया था, और फिर वो वहाँ पहुँचता है जहाँ जिनसिंग कबूतरों को दाना खिला रही होती है। और जैसे ही उसे जिनसिंग दिखाई देती है वो सीधा उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सच में जिनसिंग ही है। इतने में डॉक्टर क्वीन उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर आता है और वो तीनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। जिनसिंग डॉक्टर क्वीन को बताती है कि हांटिंग उसका एक्स स्कूलमेट है और उसकी कंपनी के बारे में बताती है। डॉक्टर क्वीन के बारे में सुनकर हांटिंग उसे भी चाइना आकर उसके साथ काम करने के लिए कहता है, जिस पर वो तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद वो अपने घर चला जाता है और हांटिंग और जिनसिंग साथ में चलने लगते हैं, लेकिन जिनसिंग हांटिंग से बात नहीं करती। बात शुरू करने के लिए हांटिंग जिनसिंग को डोंगयांग मेडिकल के फ्यूचर्स प्लान बताता है और जिनसिंग उससे पूछती है कि क्या कभी उसने उससे प्यार किया भी था, अगर हाँ तो उसने उसे ऐसे धोखा नहीं दिया होता। हांटिंग कहता है कि उसके लिए बिजनेस और पर्सनल लाइफ अलग अलग हैं और सिर्फ अपने प्यार के लिए वो पूरी कंपनी के प्लान्स नहीं बदल सकता। लेकिन जब पर्सनल लाइफ की बारी आई तो उसने उसके अलावा कभी भी किसी के बारे में सोचा भी नहीं। इसके बाद वो बताता है कि कंपनी ने टैलेंट रिजर्व बनाने का प्लान किया है और इसके लिए वो जिनसिंग को बुलाना चाहता है। जिनसिंग भी हाँ कर देती है क्योंकि उसने भी बहुत समय से अपने परिवार और दोस्तों को नहीं देखा होता। फ्लाइट में हांटिंग जिनसिंग के पास आकर बैठ जाता है, लेकिन जिनसिंग बिना उस पर ध्यान दिए सो जाती है। वापस आने पर लिली और सू जिनसिंग को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हांटिंग और जिनसिंग को साथ देखते हैं तो वो छुप जाते हैं। इससे लिली और सू बहुत पास आ जाते हैं और शर्मा जाते हैं। ऑफिस आने के बाद हांटिंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो जल्दी ही जिनसिंग को एम्प्लॉयमेंट लेटर भेजे और उससे कहता है कि इस बार उसका डेस्क हांटिंग के डेस्क के पास रखे। ऑफिस आने के बाद लिली जिनसिंग की कंपनी की हालत के बारे में बताती है और जिनसिंग सोच लेती है कि कंपनी में उसे कुछ चेंजेस करने होंगे, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।